आज की सबसे बड़ी खबर नालंदा से है, जहां एक बार फिर प्रशासनिक विफलता और मंदिर प्रबंधन की लापरवाही से कोहराम मच गया। मंदिर में बेकाबू भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई श्रद्धालु अब भी घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में एसपी ने दीपनगर थाना अध्यक्ष राजमणि सहित 4 पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है। मामले की जांच भी तेज कर दी गई है, जिसे लेकर बिहार के डीजीपी घटनास्थल पर पहुंचे और जायजा लिया है। फिलहाल हर पहलू पर मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि नालंदा के शीतला माता मंदिर में आज कई श्रद्धालु पहुंचे थे, जिसमें बेकाबू भीड़ में भगदड़ मच गई, 8 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में दीपनगर थाना अध्यक्ष राजमणि सहित 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए मामले की जांच तेज की गई है। बिहार के डीजीपी घटनास्थल पर खुद पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं शीतला माता मंदिर, यही वो मंदिर है जहां आज अचानक बताया जा रहा है कि भीड़ काफी ज्यादा आई थी, श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा थी और इसी भीड़ में भगदड़ मच गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। न्यास परिषद के जो चेयरमैन है रणवीर नंदन जी, उनसे भी बात किया है कि यहाँ पे इतनी भीड़ होती है, लाखों की भीड़ कभी कभी होती है और 20-25 हजार की भीड़ बताई जा रही है अभी। तो ये भीड़ के नियमन के लिए, रेगुलेशन के लिए भी ये निश्चित रूप से यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था रहनी चाहिए थी भीड़ को नियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। तो वो नहीं थी, त्रुटि है, इसके लिए एसएचओ को सस्पेंड किया गया है। चाहे मंदिर प्रबंधन में भी उसमें सुधार की जरूरत है कि यहाँ पे ये सिर्फ जो दान लेने के लिए और जो श्रद्धालु आते हैं उनसे सिर्फ दक्षिणा लेने पर ही फोकस नहीं हो, बल्कि जो भीड़ आती है वो किस प्रकार से यहाँ पर यदि 20-25 हजार के लोग थे तो यहाँ पर एक चिकित्सा केंद्र होना चाहिए था। वहीं देखिए, हादसे वाली जगह पहुंचकर न्यूज 18 बिहार झारखंड ने हालातों का जायजा लिया है। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुछ स्थानीय लोग हैं, क्या कुछ बात है भैया, कैसे ये घटना घटी? सर, ये बहुत ज्यादा भीड़ रहने के कारण ये घटना घटी है। कुछ व्यवस्था के कमी के कारण ये घटना घटी है। यहीं पे ब्रैकेटिंग लगाए हुए थे पंडित जी लोग, ठीक है। बहुत ज्यादा आज भीड़ थी, यहीं पे ब्रैकेटिंग लगाते हैं। यहीं पे पंडित जी एक बांस लगा दिए थे, बांस के टूटने के कारण ये सारी घटना घटी है। हाँ, सीढ़ी के पास यहीं पे यात्री लोग को क्या पता कि कहाँ सीढ़ी है, कहाँ पैर रखना, कहाँ नहीं रखना है। वो लोग तो इधर चल के आए थे कि समतल जगह है, आगे सीढ़ी रहने के कारण सारी घटना घटी है, बांस टूटने के कारण हुआ। पंडित जी के कारण हुआ सब। पंडित जी नहीं अति करता न नहीं कुछ होता, पंडित जी के कारण सब चीज हुआ। पंडित जी का गलती है सब। हाँ सर, यहाँ पे गलती जी का जो पंडा कमेटी जो होते हैं उन्हीं का गलती है सर। जो कि मनमानी एक होता है कि हमें 100 रुपया दो, 200 रुपया दो, बस इस वजह से थोड़ा आसपास ज्यादा भीड़ लगा हुआ रहता, बस यही था। काश की ठीक है, पंडित जी जब तक पैसा नहीं ले रहा था तब तक कोई के निकाल नहीं रहा था बाहर ने। पंडित जी का अंदर का लोग तो अंदर ही रहेगा। हाँ, अंदर का अंदर ही है। जब तक पैसा नहीं लेगा ना तब तक हम सब 5-6 लड़का मिल आधा घंटा बांस टूटने पर एक पंडित जी को ताकत नहीं था कि उसमें से निकाल सकता है। 3 जात था जो निकाला था, भूमियार, पासवान। पंडित जी घटना के बाद भाग गया यहाँ से। घटना हुई, पंडित जी भाग गए यहाँ से। दान लेने का समय नहीं भागते हैं। और नहीं दिख रहा है, एक पंडित नहीं दिख रहा, अभी भी नहीं। सब पंडित का खेला है। जो दोषी है, जो कि अभी तक वो आगे से एंट्री था और पीछे से पैसा लेके मंदिर घुसाना प्रवेश कर रहा था, उसके कारण मृत्यु हुआ। पीछे से भी कहाँ से निकास द्वार था, वहाँ से भी एंट्री करवा रहा था पैसा लेके। देखिए, तो ये स्थानीय लोगों ने बताई असली वजह की क्या कुछ घटना घटी और हमने आपको मंदिर के अंदर की भी तस्वीर दिखाई कि कैसे ये पूरी घटना घटी। जाहिर तौर पर मंदिर प्रबंधन पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, बिहार शरीफ। तो वहीं नालंदा के शीतला मंदिर भगदड़ में 8 लोगों की मौत के बाद आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। पार्टी प्रवक्ता शक्ति यादव ने इसे प्रशासन की लापरवाही बताया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही मृतकों के परिजनों को कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग भी की गई है। तो इस हादसे पर देखिए, अब राजनीति भी शुरू हो गई है और इस हादसे पर विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहा है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता ने और क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं।
राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम था महोदया का, सारे प्रशासन का महकमा उधर लगा हुआ था। अगर यहाँ दंडाधिकारी नियुक्त होते, पुलिस बल होता यहाँ, तो निचले स्तर पर ये चूक हुई है। थाने के स्तर पर ये चूक मैं मानता हूं, शासन के स्तर पर चूक मानता हूं, कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। मृत परिवारों को, जो उनके जो आश्रित हैं, उनको सरकार कम से कम 50 लाख दे। नालंदा में मां शीतला मंदिर भगदड़ मामले को लेकर कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा का बयान भी सामने आया है। कांग्रेस ने भगदड़ मामले पर सवाल उठाए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। प्रशासन की भी है और जो मंदिर प्रशासन है उसकी भी है। आखिर एकाएक भगदड़ कैसे हो गई? क्या किसी ने जानबूझ के करवाया? और अगर भगदड़ हो भी गई, उससे बचाव के वहाँ क्या उपाय रखे गए थे? तो मंदिर प्रशासन वाले भी उतने ही दोषी हैं जितने सरकार के लोग दोषी हैं। मैं समझता हूँ इस तरह की घटनाएं लोगों को परेशान करती हैं। और नालंदा में हुए दर्दनाक हादसे के बाद बिहार के कई जिलों में आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम और मेलों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसी के तहत आज से शुरू हो रहे वैशाली महोत्सव में भी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई। 3 दिवसीय ये महोत्सव 2 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें बड़े मेले का भी आयोजन होता है। जिला प्रशासन ने 500 पुलिस बल, सैकड़ों पुलिस पदाधिकारियों को तैनात किया है। मेला क्षेत्र में 15 ड्रॉप गेट बनाए गए और मेटल डिटेक्टर से जांच की जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। नालंदा में हुए दर्दनाक भगदड़ में 8 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद से बिहार में जो सार्वजनिक तौर पे जो मेले लग रहे हैं या जो कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है, उसकी सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है और उसकी सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। अभी मैं मौजूद हूँ वैशाली में और आज से वैशाली महोत्सव की शुरुआत होने वाली है। वैशाली महोत्सव की शुरुआत जो है आज शाम को यहाँ की जाएगी और यहाँ पे जो होता है 3 दिवसीय ये महोत्सव चलता है, जिसमें मेला भी लगता है और भारी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे पहुँचते हैं। लिहाजा सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो यहाँ पे किए गए हैं। मैं आपको बता दूं, कुछ तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा के इंतजामात जो है वो किए गए हैं और सुरक्षा जो है इस पर पूरे वैशाली महोत्सव की सुरक्षा जो है वो काफ़ी बढ़ा दी गई है। मैं आपको बता दूं कि करीब 500 पुलिस बल को इस महोत्सव के लिए और 3 दिवसीय जो मेला यहाँ पे लगने वाला है उसके लिए यहाँ पे 500 पुलिस बल को तैनात किया गया। अभी देखिए ये मंच है, मंच वैशाली महोत्सव का मंच जो है पूरी तरह से सज चुका है और मंच पर ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें बड़े बड़े जो नेता हैं वो उनके आने की यहाँ पे संभावना, नीतीश कुमार के आने का यहाँ पे कार्यक्रम है और ऐसे में सुरक्षा जो है वो काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पे की गई है। हम तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं कि इधर देखिए, इधर ये जो VIP गैलरी है उसके बाद से आप देख सकते हैं कि लंबा चौड़ा पंडाल बनाया गया है। यहाँ पे शाम में जब महोत्सव की शुरुआत होगी उसके बाद 3 दिवसीय मेला लगता है और हजारों की भीड़, ना सिर्फ इस जिले के बल्कि आसपास के जिले के हजारों की भीड़ यहाँ पे पहुँचती है और इसके बाद इस मंच के बाद मंच का जो जहाँ तक शेड लगा हुआ है उसके बाद मेला लगता है कि सुरक्षा को लेकर भी काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। मैं आपको बता दूं कि ये वैशाली महोत्सव जो 3 दिवसीय वैशाली महोत्सव होता है जिसकी शुरुआत आज होगी और संभावना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहाँ पे पहुंचेंगे। उसके बाद इसका आगाज होगा और 2 अप्रैल तक ये महोत्सव चलेगा। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 वैशाली। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 7 सर्कुलर रोड आवास पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। सीएम नीतीश कुमार ने आवास का जायजा लिया है। सीएम आवास एक अन्य मार्ग छोड़ने की अब तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हो सकते हैं नीतीश कुमार। पहले जीतन राम मांझी के सीएम बनने पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी बंगले में रहे थे और अब एक बार फिर से नीतीश कुमार ने इस आवास का जायजा लिया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये तस्वीर आप देखिए। 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हो सकते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि विधान परिषद की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री आवास उन्हें छोड़ना होगा। एक अन्य मार्ग को छोड़कर वो 7 सर्कुलर रोड आवास में रह सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, ऐसी जानकारी। और तस्वीर आप देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। देखिए, सीएम जो है वो ठीक इस आवास के गेट के पास ही खड़े हैं और वो जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी नीतीश कुमार इस आवास में रह चुके हैं जब मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बिहार के बने थे।
पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। निशांत कुमार की पहली प्रतिक्रिया भी अब सामने आ गई है। नीतीश कुमार के इस्तीफे पर निशांत कुमार ने पहली बार बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पिताजी के फैसले का स्वागत करता हूं और जनता का स्नेह पहले जैसा ही बना रहे, मेरे और पार्टी पर भी जनता का आशीर्वाद रहे। क्या कुछ उन्होंने और कहा है, आपको दिखाते हैं। पिताजी फैसला लिए हैं, मैं इसे स्वीकार करता हूं। जनता का स्नेह प्यार पिताजी पे जैसे रहा, मुझ पर पार्टी पे बना रहे, यही कामना करता हूं। और आइए अब बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। बड़ी खबर आपको बाढ़ से बताते हैं, जहां पंडारक थाना क्षेत्र के पुनर्बिघा में धर्मांतरण की साजिश चल रही थी। ग्रामीणों ने धर्मांतरण का विरोध करते हुए पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। सभी से पुलिस पूछताछ कर रही है। ग्रामीणों का दावा है कि गांव में टेंट लगाकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रार्थना का आयोजन किया गया था, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों ने बताया कि पैसे का लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा था। आज ये लोग जैसे हम लोग घर में शादी विवाह करते हैं तो पंडाल बनाते हैं, जयमाला के लिए स्टेज बनाते हैं, 150 कुर्सी लगाते हैं, 150 कुर्सी, डीजे, ऊपर 4 गो हॉर्न। हम लोग के जबकि भगवती जी का जौनार था, हम लोग का जो आषाढ़ी पूजा होता है उसका जौनार था, और वहाँ पर बाजा भक्ति बज रहा है। इन लोग का दूसरा मैंने बाजा बजते हुए हम लोग देखे कि भाई क्या चीज का है। गाँव में बुलबुल कर मैंने प्रचार कर रहे थे कि हमारा धर्म परिवार आइए, इसमें पर हेड मान लिया कि आधार कार्ड दीजिएगा तो 5,000-10,000 रुपये आपको मिलेगा, और उसके बाद मान लिया हमारा जो क्रिश्चियन समाज है, हिंदू धर्म को छोड़ के हमारा धर्म में आइए, आप लोग लाभ उठाइए। तो मतलब लगता है 5-6 साल से मतलब ये सब हो रहा था, तो कोई नहीं जानता था, अपना घर में करते थे लोग। लेकिन आज क्या हुआ, डीजे बाजा उजा लगा के मतलब पूरा ये सब कर रहे थे। सब लोग जाने कि ऐसे ऐसे बात है, तो सब लोग गए मना करने के लिए। तो वहाँ अभद्र हम लोग के साथ मतलब किया गया, उल्टा सीधा भी बोला गया। तब हम लोग थाना का खबर किए, उसके बाद मतलब थाना मतलब गए वहाँ। कितने की संख्या में लोग वहाँ मौजूद? वहाँ तो 3 लोग। पंडारक थाना में जहाँ ताज़ा मामला आया है धर्म परिवर्तन का, पंडारक थाना के पुनर्बिघा में धर्म परिवर्तन को लेकर पूरा आयोजन किया गया था। बैंड बाजा और ये गया टेंट भी लगाया गया था, जिसका विरोध ग्रामीणों ने किया। और विरोध करने के बाद जब थाना को सूचित दिया गया तो 4 लोग जो है पुलिस हिरासत में लेकर पंडारक थाना पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं विजुअल में कि जो गाँव के सभी लोग हैं यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और धर्म परिवर्तन का विरोध उन्होंने जताते हुए थाना को सूचना दिया। और उन्होंने गांव के लोगों का कहना था कि गांव में टेंट लगाकर, डीजे बजाकर और पूरे गांव को ये प्रलोभन देते हुए धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, जिसका गांव के लोगों ने विरोध किया। और त्वरित कार्रवाई करते हुए पंडारक थाना 4 लोगों को पकड़कर इसी थाने में लाकर अभी पूछताछ कर रही है। अब देखना है कि पूछताछ करने में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। बड़ी खबर आपको सहरसा से दिखाते हैं, जहां DRDA डायरेक्टर वैभव कुमार के ठिकानों पर EOU की टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी की है। सराही मोड़ स्थित उनके आवास पर सुबह 8 बजे शुरू हुई कार्रवाई करीब 7 घंटे तक चली। इस दौरान टीम ने दस्तावेजों की गहन जांच की और कई जमीन के कागजात व करीब 5 लाख रुपए के जेवरात बरामद किए हैं। सहरसा के अलावा पटना और मुजफ्फरपुर समेत 6 ठिकानों पर एक साथ रेड की गई। डीएसपी सुनील कुमार ने बताया कि कोर्ट से वारंट मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई है और आगे की जांच जारी है। श्री वैभव कुमार के आवास पे हम लोगों ने छापेमारी किया है। EOU की टीम के द्वारा छापेमारी की गई है। मामला आय से ही संपत्ति का है। माननीय न्यायालय के द्वारा सर्च वारंट निर्गत था, जिसके आलोक में हम लोगों ने यहाँ पे आके सर्च किया है। बहुत सारे दस्तावेज जमीन से संबंधित बरामद हुए हैं और हम लोग की जांच चल रही है। देश के कई राज्यों की पुलिस के लिए सुकून से जुड़ी है खबर। पिछले कुछ समय से कोर्ट परिसर, स्कूल, ट्रेन और एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी ने कई राज्यों की पुलिस और साइबर एक्सपर्ट के नाक में दम कर रखा था। पटना पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर दिल्ली पुलिस ने कर्नाटक के मैसूर में बड़ी कार्रवाई की और वृंदावन लेआउट से शातिर और कुख्यात धमकीबाज श्रीनिवास लुइस को गिरफ्तार किया गया है, जो पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। आरोपी श्रीनिवास के पास से लैपटॉप और कई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बरामद किए गए हैं। एक शरीफ इंसान दिखने वाला श्रीनिवास लुइस कितना बड़ा शातिर है, इस बात का अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं कि इसके खिलाफ सिर्फ बिहार में 50 केस दर्ज हैं
और पूरे देश की बात करें तो इसके खिलाफ अलग अलग जगहों पर 1100 केस दर्ज हैं। इस शातिर ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज को भी धमकी दी थी। अब पटना पुलिस 1 से 2 दिन में दिल्ली जाएगी और इस शातिर को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर बिहार आएगी। खबर आपको सीतामढ़ी से दिखाते हैं, जहां पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जहां एक और बिहार के डीजीपी सभी पुलिसकर्मियों को फरियादियों से विनम्र व्यवहार का निर्देश दे रहे हैं, तो वहीं भिट्ठा मोड़ थाना में इसका उल्टा देखने को मिला है। फरियाद लेकर पहुंचे महिला पुरुषों के साथ थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने गाली गलौज और अभद्र व्यवहार किया है। आरोप है कि महिलाओं को भी अपशब्द कहे गए और झूठे केस में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी गई। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामले को संज्ञान में लेते हुए एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं और जांच के बाद कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। किसको बात करना है? सबका नाम लिखो पहले, एक भी नाम नहीं छूटना चाहिए। चलो थाना लिखा है। 2 दिन पहले तुमको बुलाए थे ना, 2 दिन पहले आके सोशल हॉस्पिटल से ले गए थे ना, के फाड़ देंगे वहाँ पे, हम सब पे केस करेंगे। 2 दिन पहले तो पति दारू पी के था तो बेटा का फोन किया तो लेके नहीं आ रहा है। आज तू 2 आदमी के नाम फंसा के उस पर मर्डर केस करेगी, तुम पे मर्डर केस करेंगे हम। वो नहीं मारी हो अपने पति को। लिखिए, सबका नाम लिखिए। तो हम कर्जा खेले थे, तो अपन टेम्पू भाड़ा करके डेड बॉडी को चढ़ा के मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट बना के हाथ नीचे कर, तो नेतागिरी छोड़ा देंगे हम। हाथ नीचे कर, शांति से बैठ, शांति से बैठ। इज्जत कर रहे तो इज्जत लो, समझ गया ना? राजनीतिक नहीं, मेरे थाना में राजनीतिक नहीं होता है। बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बताते हैं, जहां विशेष ALTF पुलिस ने देसी शराब के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। ढाका, पताही, गोविंदगंज, अरेराज, मधुबन और फेरनहरा थाना क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 4500 लीटर देसी शराब जब्त की गई है। इस दौरान पुलिस ने 5 अवैध शराब भट्टियों को भी ध्वस्त किया है। अभियान के तहत 3 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। और अगली खबर पटना से, जहां फुलवारीशरीफ में गैस संकट को लेकर लोगों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। नाराज लोगों ने एम्स रोड स्थित नवादा गांव के काली मंदिर के पास उपभोक्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दिया। गैस सिलेंडर की कमी और बढ़ती कीमतों से नाराज लोगों ने एजेंसी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जाम का असर एम्स पटना के NH 139 तक दिखा, जहां लंबी वाहन कतारें लगी रही। घंटों यातायात बाधित रहा, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की खबरों पर। चाईबासा वन प्रमंडल क्षेत्र में हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। हाथी के हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि एक बुजुर्ग व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। झींक पानी क्षेत्र में हाथियों के मूवमेंट को लेकर वन विभाग लोगों को अलर्ट कर रहा है। चाईबासा प्रखंड के बड़कुडिया तुरामडीह गांव की एक घटना है। वन विभाग की टीम ने अस्पताल पहुंचकर मृतक और घायल के परिवार को सहायता राशि दी। बता दें कि पिछले 4-5 दिन से चाईबासा वन प्रमंडल के चाईबासा रेंज में हाथियों का अलग अलग झुंड घूमकर उत्पात मचा रहा है। आज हाथियों का झुंड झींक पानी के कैलेंडे में इंजीनियरिंग कॉलेज की बाउंड्री तोड़कर अंदर घुस गया। बिष्टुमपुर और नीमडीह में भी हाथी का झुंड घूम रहा है। आज का जो घटना है ये बरकुंडिया गांव में हुआ है। रात के लगभग 8-9 बजे का घटना है और इसमें एक महिला की मृत्यु हो गई है और एक पुरुष है जिनको घायल किया गया है। बहुत सारे गांवों में हाथियों का झुंड घूम रहा है और हम चाहते हैं कि उन लोगों को जागरूक किया जाए जिनके क्षेत्र में हाथियों का भ्रमण हो रहा है। जैसे कि आपका सरेंसा गांव में वहाँ लगभग 17 से 15-17 हाथियों का झुंड वहाँ घूम रहा है और लोगों को परेशानियां भी हो रही है, परंतु लोग जागरूक हैं और उनको और अब बात मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की कर लेते हैं। इजराइल और ईरान के बीच जंग अब विध्वंसक मोड में पहुंच चुका है।
और ये कैसे हम आपको बता रहे हैं, इसकी तस्वीर ये गवाही दे रही है। किस तरीके से ये जो अब बारूदी गदर है वो कैसा मंजर अब पैदा कर रहा है, उसे आप तस्वीर के जरिए समझिए। जिसमें आप देख लीजिए, यहाँ पर ईरान की ये तस्वीर है, इजराइल की तस्वीर है। ईरान पर अटैक किए गए हैं, इजराइल पर अटैक किया गया है और उसके बाद मिसाइल हमले के बाद जो आग लगी है उसकी तस्वीर आप देखिए। तेल अवीव में भी जो हमला किया गया है वो आप देख सकते हैं और इसके साथ ही अमेरिकी बेस पर भी हमला किया गया है इराक में, और साथ ही साथ इजराइल में बेत शेमेश पर भी हमला किया गया है। तो ये विध्वंसक तस्वीर, मंजर आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि अब ये जो युद्ध है उसमें काफी ज्यादा नुकसान होने के साथ साथ ये मंजर जो है वो तबाही की तस्वीर दिखा रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते हैं। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को लेकर अमेरिकी मीडिया ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। भले ही होर्मुज काफी हद तक बंद ही क्यों ना रहे, इसके बावजूद ट्रंप युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध को खत्म करने की इच्छा जताई है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट में यह दावा किया है। और आपको बता दें, उधर जंग के 32वें दिन ईरान के टारगेट पर इजराइल के कई ठिकाने रहे और फिर इजराइल का जो है कई ठिकाना जो है वहां पर ईरान ने अटैक किया है। यरूशलेम में अटैक किया गया है, तेल अवीव में अटैक किया गया है और इसके साथ ही आप देख लीजिए अल कुदस में भी अटैक किया गया। तो ये जो तस्वीरें हैं ये इजराइल की है, जहां पर ईरान का टारगेट जो है अब इजराइल के कुछ ऐसे ठिकाने हैं जहां पर त्राहिमाम किया जा रहा है। मिसाइलों ने त्राहिमाम मचाया है। तेल अवीव में तो सुबह से ही मिसाइल और ड्रोन अटैक जारी हैं। बदले में अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान बॉर्डर पर ईरान के ऊर्जा ठिकानों और उसके सैन्य वाहनों को निशाना बनाया है। तो मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध पर बड़ी खबर है। ईरान ने इराक में अमेरिकी यूनिवर्सिटी पर हमला किया है। इराक के सुलेमानिया में अमेरिकी यूनिवर्सिटी पर हमला किया गया। अटैक के बाद कैंपस से उठता हुआ ये धुआं दिखाई दे रहा है, जो इसकी गवाही दे रहा है। ईरान ने कुछ दिन पहले हमले की चेतावनी दी थी और उसके बाद ये अटैक कर दिया है। और अब आपको खेल से जुड़ी खबर दिखाते हैं। टेनिस के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी लिएंडर पेस ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में वो पार्टी में शामिल हुए। किरेन रिजिजू ने लिएंडर पेस को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। साथ में बीजेपी सांसद अनिल बलूनी भी मौजूद थे। लिएंडर पेस ने पिछले दिनों बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से उनके पश्चिम बंगाल के दौरे पर मुलाकात की थी। आपको बता दें, लिएंडर पेस से पहले भी तमाम खिलाड़ी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आईपीएल 2026 का चौथा मुकाबला आज पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में गुजरात और पंजाब की भिड़ंत होगी। मुकाबला शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। वहीं अगर गुजरात और पंजाब के आंकड़ों की बात करें तो दोनों टीम अब तक 6 बार आमने सामने आई है, जिसमें दोनों टीमों ने ही 3-3 बार जीत दर्ज की है। ऐसे में आज का मुकाबला टक्कर का माना जा रहा है।